बच्चों, हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 के पहले तक किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले तक किया था पार्ट 1 में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम लोग समीकरण हल कर रहे हैं और दूसरा है 10 बराबर 2y प्लस 5। 10 बराबर 2y प्लस 5। पहले सारे पदों को एक तरफ कर देंगे। 2y प्लस 5 बराबर 10। जब पूरा का पूरा पक्ष इस तरफ आएगा और पूरा का पूरा पक्ष उस तरफ जाएगा, माने बाएं का दाएं, दायां पक्ष बाएं में, तो कोई भी चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ एक भाग ले जाएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। अब यहाँ धन 5 है तो धन 5 को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, मतलब ऋण करके 10 ऋण 5। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर 5 5 ये निलंबित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बच्चों। यहाँ आ जाएगा 2y बचेगा, बराबर उतार लीजिए। 10 में से 5 गया 5। बच्चों 2y का मतलब होता है 2 गुणे y। गुणा है, मैंने आप लोग को बताया था विपरीत क्रिया करेंगे। गुणा है तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो 2 से 2 कट गया, 5/2 नहीं आपस में कटेगा, तो y बराबर उत्तर आ जाएगा 5/2। प्रश्न तीसरे का यह हो गया। प्रश्न तीसरे का दूसरा, प्रश्न तीसरे का दूसरा 5/2। अब बच्चों हम लोग प्रश्न करेंगे तीसरा। प्रश्न तीसरे का तीसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तीसरा मैं उतार रहा हूँ 5m-4 बराबर 1। ठीक है, 5m ऋण 4 को उधर ले जाना है तो विपरीत क्रिया करेंगे। ऋण 4 है तो यहाँ धन 4 करेंगे, लिखने में गलती हो गई, थोड़ा मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में सूखने पे। ऋण 4 है तो दोनों पक्षों में धन 4 करेंगे, बराबर 1 धन 4। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ आ जाएगा 5m बराबर के नीचे बराबर 4 और 1 5। बच्चों 5m का मतलब होता है गुणा। 5m का मतलब होता है गुणा। दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे, 5 से 5 कट गया, 5 1 कम 5, इसलिए m बराबर 1 उत्तर आ जाएगा बच्चों। m बराबर 1 यहाँ लिखना होगा दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, बच्चों। ठीक है, ये सूख जाएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4, सूखने दीजिए उसको। बच्चों प्रश्न संग्रह 36 के तीसरे का उत्तर है m बराबर 1। यहाँ बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा। अब है बच्चों चौथा प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए वो वीडियो में। चौथा प्रश्न है 6x - 1 3x धन 8। 6x - 1 बराबर 3x धन 8। इसमें 6x और 3x, ये सारे x को एक जगह कर दें। यहाँ ऋण 3x क्यों आया? क्योंकि जब 3x को यहाँ ले आएंगे, एक भाग को ला रहे हैं, तो यहाँ धन है तो धन किसमें बदल जाएगा? ऋण में। जब एक भाग का पक्ष बदलेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा।
8 अपनी जगह पर ही है, एक को उधर लाएंगे तो यह धन में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x में से 3 गया 3, 6x ऋण 3 माने 6 में से 3 गया 3x बराबर 8 और 1 9। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा हमने क्या किया था, सजातीय पदों का पक्षांतर, सजातीय पदों का पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, सजातीय पदों का पक्षांतर करने पर यहाँ बटे 3, यहाँ बटे 3, 3 से 3 आ गया, 3 त्रिक का 9, यहाँ आया x बराबर 3, x बराबर 3, समझे, ये हो गया चौथा, x बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर भी हमको दिखाना पड़ेगा, मैं कैमरे में जरा सा ले रहा हूँ बच्चों, एक को उधर ले गए तो धन हो गया, 3 को इधर लाए तो ऋण हो गया, 6 में से 3 गया 3x, 8 और 1 9, 3x का मतलब होता है 3 का गुणा x में, इसलिए 3 को दोनों पक्षों में, 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर ऐसे लिख देंगे, तो भाग दे दिया, 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 आ गया, यहाँ x बचा वो x आ गया। बच्चों अब पीछे वाले पन्ने पे करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का 4 सवाल हो गया, चौथा सवाल आप लोगों ने देख लिया, चौथा सवाल हो गया। चौथे के बाद क्वेश्चन 3 का ही पांचवा सवाल, पांचवा सवाल किताब में दिया है, 2 कोष्टक में x माइनस 4 बराबर 4x धन 2। पांचवा सवाल 2 कोष्टक में x माइनस 4 बराबर 4x धन 2, इसलिए इधर हो जाएगा 2x ऋण 2 चौक 8 बराबर 4x धन 2। इसलिए यहाँ पर कोष्टक का मतलब होता है बच्चों गुणा, 2 का गुणा x में 2x, क्योंकि यहाँ 1 है, किसी संख्या के पहले कोई अंक नहीं होता तो वहाँ 1 होता है, 2 1 2 और 2 चौक 8, फिर यहाँ 4x धन 2, ये हो गया 2x, 4x को इधर लाएंगे ऋण 4x बराबर 2, ऋण उधर गया तो धन 8। यह हमने किया सजातीय पदों का पक्षांतर करने पर, सजातीय पदों का पक्षांतर करने पर, सजातीय पदों का पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पे ऋण है, यहाँ धन है, तो असमान चिन्ह है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो उसको ऋण लगा देंगे, ये बराबर यहाँ उतार लेंगे और 8 और 2 10 हो जाएगा। बच्चों 2x का मतलब 2x में गुणा है, तो दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पचे 10 भाग दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ऋण x बराबर 5। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, ये भाग दे दिया 2 से। अब यहाँ आ जाएगा x बराबर ऋण 5, ये x बराबर ऋण 5। यह है छठवां बच्चों सवाल दिख रहा है आपको किताब में, छठवां 5 कोष्टक में x धन 1 बराबर 74, 5 कोष्टक में x धन 1 बराबर 74, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 5, 5x 5 एकम 5 प्लस 74, 5x प्लस 5 है माइनस 5 प्लस 5 हमेशा ऋण 5 हो जाएगा, 74 ऋण 5,
भाई 5 एकम 5, 5 एकम 5, 74। ये जो 5 है यहाँ धन 5 है तो धन ऋण में बदल जाएगा, 74 इधर ऋण में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5x बराबर, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, 4 निकल जाएगा 9, 69। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें का प्रश्न है, 3 का 5वां, ऋण 5 उत्तर आया है, सही है। अब यहाँ हमने क्या किया, 5x गुणे 5, 74 आ गया। अब ये 5 को ऋण 5 ऋण 5, यहाँ धन है तो दोनों पक्षों में घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। ठीक है, 5x का मतलब होता है गुणा, इसलिए दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे, 5 से 5 चला गया और उत्तर आएगा यहाँ पे x, ये उतर जाएगा बराबर 69/5। बच्चों हमने दोनों पक्षों में 5 से भाग दिया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर क्या उत्तर आया, 69/5। ठीक है, ये बच्चों प्रश्न हो गया। ठीक, ये इसको अच्छे से कर लीजिए बच्चों। इसके बाद है प्रश्न संग्रह 36 का 4, 5, 6 और 7 सवाल। ठीक है, 4, 5, 6 और 7 सवाल। यह इबारती प्रश्न है, इन इबारती प्रश्नों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, राकेश की आयु, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैमरे में। पहला सवाल, राकेश की आयु सानिया की आयु से, सानिया की आयु से, इसको हम लोग बनाएंगे सानिया की आयु से। तो माना सानिया की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। सानिया की आयु से 5 वर्ष कम है, किसकी आयु, राकेश की आयु। तो राकेश की आयु क्या जाएगी, इसलिए राकेश की आयु बराबर हो जाएगी सानिया की आयु से 5 वर्ष कम, माने x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु का योग 27 वर्ष है, तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो गया, उनकी आयु का योग क्या है, 27 वर्ष है। दोनों की आयु, एक की आयु x है, योग माने धन, दूसरे की आयु x माइनस 5 है। तो दोनों की आयु का योग जो है वह कितना है, 27 वर्ष है, तो इसको लिखेंगे 27। तो x धन x ऋण 5 बराबर 27। ठीक, इसलिए 2x ऋण 5 बराबर 27। समीकरण का निर्माण हो गया। इस समीकरण को हल करेंगे बच्चों। वहाँ था 2x ऋण 5 है, तो दोनों पक्षों में धन 5 कर देंगे, बराबर 27 है, तो 27 में धन 5 दोनों पक्षों में जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जब 5 जोड़ दिए, इसलिए का निशान आएगा, तो यहाँ सिर्फ 2x बचेगा, क्योंकि ये आपस में 0 हो जाएंगे। बराबर 27 और 5, 7 5 12 की 2, हसीला 1, 2 1 3, 32। बच्चों 2x का मतलब होता है 2 गुणे x, तो 2 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छक 12, x बराबर 16।
एक्स क्या है, एक्स बराबर 16 आ गया बच्चों। तो एक्स क्या है, एक्स आप लोगों ने सानिया की आयु माना है ना। एक्स क्या है, एक्स बराबर 16 है, तो एक्स क्या था, सानिया की आयु एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष सानिया की आयु। तो हो जाएगा इसलिए सानिया की आयु बराबर 16 वर्ष हो जाएगी। इसलिए राकेश की आयु 16 से कितनी बरस कम है, राकेश की आयु, राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 वर्ष कम है। तो हो जाएगा ऋण 5, 6 में से 5 गए 11 वर्ष। तो बच्चों सानिया की आयु 16 वर्ष आएगी और राकेश की आयु 11 वर्ष आएगी। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग प्रश्न चौथा हो गया, प्रश्न पांचवा करेंगे। पांचवे का समीकरण दिया है बच्चों, अरे सॉरी प्रश्न दिया है, पांचवे का उत्तर 5। देखो बच्चों, किसी वन में अशोक के जितने वृक्ष हैं उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के हैं। अशोक के जितने वृक्ष हैं, तो माना वन में अशोक के एक्स वृक्ष है। अशोक का एक पेड़ होता है, उसका नाम है अशोक। अशोक के एक्स वृक्ष हैं, अशोक पेड़ कितने हैं, एक्स वृक्ष हैं। किसी वन में अशोक के जितने वृक्ष हैं उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के हैं। तो इसलिए जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 वृक्ष अधिक है, तो x धन 60। दोनों प्रकार के कुल 200 वृक्ष हैं, तो इसलिए प्रश्नानुसार दोनों प्रकार के 200 वृक्ष हैं, मतलब दोनों मिलाकर, तो x धन 60। हाँ बच्चों, x और x धन 60 बराबर कितना हो जाएगा, 200। दोनों मिलाकर 200 है, तो 2x धन 60 बराबर 200। बच्चों वही क्रिया, 2x यहाँ धन 60 है, तो दोनों पक्षों में 60 को घटा देंगे, 200 माइनस 60 दिख रहा है आप लोगों को। 60 से 60 कट जाएगा, इसलिए 2x बराबर 140। 200 में से 60 चला जाएगा। यहाँ जरूर आप लोगों को लिखना है, दोनों पक्षों में 60 घटाने पर, ठीक है। 2x 140, 2x का मतलब 2 गुणे x है, इसलिए 2 को बटे करेंगे, 2 को बटे करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 2 सत्ते 14 0 70। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70। अब ये x क्या है बच्चों, x बराबर 70 तो आया, लेकिन x क्या है, वन में अशोक के x वृक्ष है, तो इसलिए बच्चों अशोक के x वृक्ष है, तो जामुन के कितने वृक्ष हैं, इसलिए जामुन के वृक्षों की संख्या, जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, जामुन के वृक्षों की संख्या है x धन 60, x का मान आया है 70, तो 70 धन 60 बराबर 130 वृक्ष।
ठीक है, 130 वृक्ष। एक्स धन 60, एक्स का मान आया है 70, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 70 धन 60 बराबर 130 वृक्ष। दूसरे पन्ने पे करेंगे बच्चों, प्रश्न 5वां हो गया। अब हम लोग आएंगे प्रश्न 6वें पर। उत्तर 6। सवाल क्या है उसको देखना है प्रश्न को। प्रश्न है, शुभांगी के पास 50 रुपए के जितने नोट हैं, शुभांगी के पास 50 रुपए के जितने नोट हैं, शुभांगी के पास 50 रुपए के जितने नोट हैं, उससे 2 गुने 20 रुपए के नोट हैं। अच्छा, 50 के जितने नोट हैं उससे दुगने दुगने 20 के नोट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माना शुभांगी के पास पास 50 के एक्स नोट है, इसलिए शुभांगी के पास 20 के नोटों की संख्या बच्चों 50 के एक्स नोट है, तो 20 के जितने नोट है उसका दुगना बराबर 2x, दुगना ना 2x। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उनके पास कुल 2700 रुपये हो, तो बताओ 50 रुपए के कितने नोट हैं उनके पास। तो इसलिए प्रश्नानुसार अच्छा बच्चों, ये 50 है और ये नोटों की संख्या है, तो दोनों में गुणा कर देंगे तो ये इतना रुपया आ जाएगा 50 और ये। जैसे मान लो 50 के मेरे पास 2 नोट हैं, तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो 100, तो 100 रुपया हो गया, तो ये रुपया इसका आ गया। प्लस 20 के 2x हैं, तो 2x में 20 का गुणा कर दिया, तो ये दोनों मिलाकर ये रुपया, ये दोनों मिलाकर ये रुपया, तो ये दोनों रुपया मिलाकर टोटल रुपया कितना है 2700। टोटल रुपया कितना है बच्चों 2700। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 50x और यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 2700। 50x यहाँ 1 है, 50 एक कम 50, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, समझा कि नहीं, 20 दूनी 40x ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा 50 40 90x बराबर 2700। बच्चों 90x का मतलब गुणा है 90 का, इसलिए दोनों पक्षों में 90 से भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 90 से भाग देने पर 90 से 90 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 त्रिक 27, 30 आया। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 30। ये x क्या है बच्चों 50 के नोटों की संख्या है। x क्या है 50 के नोटों की संख्या है। प्रश्न में भी आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो x क्या है बच्चों, ये x बराबर 30 50 के नोटों की संख्या है, तो इसलिए 50 रुपए के 30 नोट हैं, 50 रुपए के 30 नोट हैं। बच्चों यह हो गया प्रश्न 6। अब आ जाएंगे हम लोग प्रश्न 7 पे, उसका उत्तर होगा 7। प्रश्न 7 का प्रश्न देखिए, विराट के द्वारा बनाए गए रन रोहित के रनों से दुगने हैं। विराट ने रोहित का दुगना बनाया, तो माना रोहित द्वारा बनाया गया रन क्या है, रोहित द्वारा बनाया गया रन x है, रोहित ने x रन बनाया।
विराट के द्वारा बनाए गए रन रोहित के रनों के दुगने हैं। रोहित द्वारा बनाया गया रन दुगना है, ठीक है। एक्स है, रोहित ने जो बनाया था, तो इसलिए विराट कितना बनाएंगे, रोहित का दुगना। विराट द्वारा बनाया गया रन, विराट द्वारा बनाया गया रन 2x है, मतलब दुगना 2x। दोनों द्वारा बनाए गए रनों का योग, दोनों द्वारा बनाए गए रनों का योग, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बच्चों, दोनों के द्वारा बनाए गए रनों का योग, इन दोनों के रनों का योग x धन 2x, दोनों का योग द्विशतक से 2 कम है। द्विशतक माने 200, द्विशतक माने, शतक माने 100, द्विशतक माने 200, 200 से कम है तो 198। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए, तो 198 दोनों ने मिल के बनाए। तो 3x बराबर 198, 2 1 3, 3x बराबर, बच्चों 3x का मतलब गुणा, 3 को दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से 3 कट गया, 3 छक 18, 3 छक 18, x बराबर 66। ये x कौन बनाया है भाई, दोनों के द्वारा बनाए गए, दोनों के द्वारा बनाए गए रन, ठीक है। तो पहले विराट, x कौन बनाया है, रोहित ने, रोहित के द्वारा बनाया गया रन बराबर 66 है। विराट के द्वारा बनाया गया रन बराबर 2 गुणे 2x है, माने 2 गुणे 66, 2 छक 12 की 2 हाथ से लग, 2 छक 12 132। रोहित के द्वारा x, विराट के द्वारा 2x, इसको हल किया, रोहित के द्वारा बनाया गया रन 66 और विराट के द्वारा बनाया गया रन उसका दुगना 132 है। तो बच्चों इस तरह मैंने आप लोगों को प्रश्न संग्रह अच्छे से देख लीजिए, प्रश्न संग्रह 36 करा दिया है, इसको अच्छे से देख लीजिए, प्रश्न संग्रह 36। अब हम लोग नए कालांश में नए प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।